वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ न्यू। आपको पता है कि जैसे कि आपका लास्ट लेक्चर था, हमने उसमें एक्सरसाइज नंबर 3.3 डिस्कस की थी। आज हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3.4 जो इसकी एग्जांपल्स होंगे वो क्योंकि सॉल्व आउट हुई हुई हैं, तो आप लोगों ने वो पहले भी मैंने आपको सॉल्व करवाए, तो आपने वो घर से सॉल्व कर लेनी है। आज हम मूव ऑन होते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की जानिब, जो कि आपके पास एक्सरसाइज है 3.4 क्वेश्चन 1 है, यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ। तो अपना लॉग टेबल फाइंड यूज़ करना है वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए। इसका टोटल 8 पार्ट है। पार्ट 2, पार्ट 4 और पार्ट 7 मैं आपको क्लास में करवा देता हूँ। बाकी जो आपके पास पार्ट्स होंगे वो आपने घर से ट्राई कर लेने हैं, ठीक है। अब इसमें आपने लॉग टेबल यूज़ करना है, कैलकुलेटर से लॉग नहीं यूज़ करना, ठीक है। वो मैं अभी आपको तरीका सिखाऊंगा कि आपने कैसे लॉग टेबल यूज़ करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप आज एक्सरसाइज नंबर है आपके पास आज 3.4। वन क्वेश्चन है आपके पास, यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। सेकेंड पार्ट इसका मैं क्या जैसे मैं आपको करवाऊँगा वो दिया हुआ है 789.5 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 8। तो सबसे पहले आप इसको किसी लेट एक्स कर लें। लेट एक्स इज इक्वल टू 789.5 की पावर 1 डिवाइड होल पावर 1 डिवाइड बाई 8। देन आप ले लें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड पे लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/8 लॉग ऑफ 789.5। तो जब आपको पता है कि जब आपने लॉग फाइंड करना होता है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कैरेक्टर क्या होता है और मंटीसा क्या होता है। अगर मैं लॉग फाइंड आउट करूँ 789.5 का, तो सबसे पहले हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं, हम सबसे पहले मूव ऑन करते हैं पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट की तरफ। तो देखें इधर 1-2 पॉइंट मूव हो रहा है, और जब आप मूव करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पॉजिटिव आता है, और जब आप पॉइंट मूव करते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो क्या होता है, नेगेटिव आता है। तो इधर पॉजिटिव आ गया क्योंकि 1-2 टर्म्स में मूव करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हमने क्या फाइंड करना है इसका मेंटीसा के लिए आप 78 को 9 में देखेंगे और 5 का डिफरेंस फाइंड देखेंगे। तो आप यूं टेबल ओपन कर लें अपनी बुक का। सबसे पहले आपने 78 को 9 में देखना है। ये 78 आपके पास ये वैल्यू 78 को आपने किस में देखना है, 9 में देखना है। तो यहाँ से सीधा अगर मैं 78 को 9 में देखूँ 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास क्या बन रहा है 8971 बन रहा है। तो आपने ये वाले लिख लेनी 8971। देन आपके पास नेक्स्ट 5 नंबर है, तो 8971 यहाँ से लेना है, और 5 का डिफरेंस ये ऊपर देखें आपके पास मीन डिफरेंस का टेबल है। तो आपने ना मीन डिफरेंस के टेबल में इसको 5 ले लेना है, और ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 8971 प्लस 3 के आपके पास बन जाएगा 8973। तो आपके पास क्या बन गया 8971 प्लस 3, तो पास क्या हो जाएगा 8973। आप इसको 0 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं पड़ता, पॉइंट में लिख सकते हैं। अब देन आपने इसका लॉग फाइंड करना है। तो लॉग ऑफ क्या आ गया आपके पास, कासिम बोले आपका की बात क्या बात है सर 8974 में, सॉरी बेटा 8974 यहाँ पे आ जाएगा प्लस करके। तो लॉग अब आपके पास क्या होगा, इस आप कैमरा ऑफ कर लें, वो माइक 89.5 इंटू क्या हो जाए कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास 2 आया हुआ है, 2 प्लस मेंटीसा आपके पास 0.8974 आया हुआ है। तो आपके पास क्या आ गया 2.8974, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/8
2.8974। अब आप इसको डिवाइड कर लें, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, log ऑफ x इज़ इक्वल टू 0.3622। अब क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो बस क्या होगा, एंटी लॉग इनटू log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.3622। तो लॉग और एंटी लॉग कट गया तो x, जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा इसका 2.302। ये क्या, आपके पास सोल्यूशन आ गया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं, जो मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था वो मैं आपको क्लास में करवाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, मैं क्वेश्चन 4 आपको क्लास में ट्राई करवा देता हूँ, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपके पास इसका दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट इसका आपके पास दिया हुआ है कि 5 इंटू 2.709 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 1.239। तो सबसे पहले आप क्या कर लें, इसको किसी नंबर के इक्वल सपोज कर लें। तो लेट एक्स, जी कासिम बोलें, जी का सर ये वाला आता है, इसकी जगह 5 वाला करवा दीजिए। बेटा ये मैंने भी स्टार्ट करवा दी, चलो ये करवा के फिर आगे स्टार्ट करवाता हूँ, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू 5, 2.709 के पावर क्या होगा, 1/5 हो गया, मल्टीप्लाई पे 1.239 की होल पावर 1/7। तो अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो जब आप लॉग लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू 1/5 इंटू लॉग ऑफ 2.709 प्लस 1/7 इंटू लॉग ऑफ 1.239। अब लॉग फाइंड करने का क्या है, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं, रोमेंटिसा फाइंड करते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स अगर मैं देखूं आपके पास, जो कि आपके पास ये है, तो अब देखें जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पहले है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया, जीरो आ गया। मेंटिसा के लिए आप 27 को जीरो में देखोगे और 9 के डिफरेंस में देखोगे, जैसे मैंने अभी आपको पिछला क्वेश्चन करवाया था, तो उसके वाले मैंने काउंट करके रखी हुई है, जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रही है 4328, 0.4328 प्लस 1/7। अब देखें नेक्स्ट का आप करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, तो देखें जो पॉइंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पे है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। प्लस मल्टीसा 12 को आप 3 में देखना है और 9 का डिफरेंस उसमें ऐड कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.0931। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछली वैल्यू टेबल में देखना सिखाई, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप देख लेंगे, क्योंकि ये हमने अभी पीछे क्वेश्चन किए हुए हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, 0.4328 प्लस 1/7 इंटू 0.0931। तो जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू 1/5 इंटू, जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी फर्स्ट वैल्यू 0.08656 प्लस 0.0133। दोनों को ऐड करके आपके पास log ऑफ x आ जाएगा 0.099। अब ये हो गया लॉग, तो अब आपने इसका क्या लेना है, एंटी लॉग। तो आप लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो अब स्टार्ट कर लें, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड।
तो जब आप एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास क्या होगा, एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0999। तो आपके पास 0.0999 का जो एंटी लॉग मैंने आपको लेना सिखाया है वो आपके पास आ जाएगा 1.258। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब एक बच्चे ने कहा कि इसका क्वेश्चन नंबर 5 भी ट्राई करवा दें। आप देखिए बेटा, सबसे पहले अब आपने इसका लॉग लेना है। जब आप इसका लॉग लेंगे ना तो ऊपर दोनों टर्म आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। बीच में साइन क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। जब नीचे वाले देखें इसके साथ डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस का साइन आ जाएगा। क्या लिखाएगा, लॉग ऑफ, बेटा एक मिनट बोल रहे तो लॉग ऑफ 1.23 प्लस लॉग ऑफ 0.6975 माइनस लॉग ऑफ 0.0075 माइनस लॉग ऑफ 1278। देन आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है और मल्टीसा फाइंड करना है। अगर मैं इस कैरेक्टरिस्टिक्स देखूं तो आपने देखें जो पॉइंट है वो आपके पास फर्स्ट 9 डिजिट के पहले है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, आपके पास 0 आएगा। मल्टीसा में आप 12 को 3 में देखोगे, अब इसका डिफरेंस नहीं है, यानी कि इसकी 4 टर्म मौजूद नहीं है तो वो ऐड नहीं होगी। देन इसी तरह आपने अगले का देखना है, तो आपके पास आप पॉइंट मूव हो रहा है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो आपके पास जो आएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स वो 1 की बार आएगा, यानी कि -1 आएगा। तो आपने उसको यूँ 1 की बार लिखना है, ठीक है। और मंटीसा के लिए 69 को आपने 7 में देखना है और 5 का डिफरेंस क्या कर देना, उनमें ऐड कर देना। इसी तरह जो नीचे का मंटीसा वो आपके पास 1 2 3 यानी कि 3 बार आएगा आपके पास। जी बोलें आप, जी कासिम बोलें। 1.23 का करेक्टरिस्टिक क्या है? बेटा देखें इसका करेक्टरिस्टिक्स 0 है ना, क्योंकि जो आपके पास पॉइंट है वो फर्स्ट 9 डिजिट के बाद है ना, यानी कि इसका पॉइंट कहीं मूव नहीं हो रहा, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स आपके पास 0 है, ठीक है। समझ आई कासिम? सर 0 आ रहा है, आपकी आवाज काट रही है। जी देखें बेटा, आपके पास यूँ लिखा है ना 1.23। अब जो इसका पॉइंट है ना वो फर्स्ट 9 डिजिट के बाद है, तो यानी कि इसका पॉइंट कहीं मूव नहीं हो रहा, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 0 है आपके पास, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स 0 है, ठीक है। मेंटीसा के लिए आपने 12 को 3 में देखना है, ठीक है। कासिम आपको ये पॉइंट श्योर हुआ? ठीक है सर। ठीक है। अब देखें जो इसकी फोर्थ वैल्यू है, इसका पॉइंट कहीं मौजूद नहीं है, तो पॉइंट इसका लास्ट में मौजूद है यहाँ पे। तो 1 2 3 टाइम आपने ट्रैवल किया तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास 3 आ गया। मेंटीसा के लिए आपने 12 को 7 में देखना है, देन 8 का डिफरेंस क्या कर लेना है, उनमें ऐड कर लेना है। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट फिर आपने एंटी लॉग लेना है, तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपने घर से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्लास में अभी ट्राई आउट करवाता हूँ। जी मोहम्मद हसन शहजादा बोलें। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। सर 7 की जगह 8 करवा दें। 7 जगह 8 करवा दूँ? ओके बेटा। यस सर। ओके मैं करवाता हूँ। 8 है आपके पास। 430 8 की पावर है आपके पास 3 इंटू 0.056 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 388 की पावर क्या है, 4 है। ये बचे आपके पास है। तो सबसे पहले हमें करना है लेट x इज इक्वल टू 438 की पावर 3 इंटू 0.056 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 388 की पावर 4, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा, log ऑफ x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 438 की पावर 3 प्लस log ऑफ 0.056 की पावर 1/2 माइनस log ऑफ 388 की पावर 4। तो जब log लिया तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी 3 इंटू लॉग ऑफ 438 प्लस 1/2 इंटू लॉग ऑफ 0.056 माइनस 4 इंटू लॉग ऑफ 388। सबसे पहले आपने लॉग फाइंड करना है जो आपके पास है 38 का। अब इसका पॉइंट लास्ट में है तो 1 2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। प्लस मेंटीसा के लिए आप 43 को 8 में देखोगे
तो आप टेबल ओपन करो, 43 को 8 में देख लो। फोर्टी थ्री को आपने किस में देखना है, 8 में देखना है। तो ये आपके पास 43 है, तो इसमें इसको 8 में देख लो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 64 1 5 आ रहा है, यानी कि 64 15 आ रहा है, या इसके साथ ऐड हो जाएगा प्लस 1/2। अब इसका जो आपके पास के आ रहा है आप इसका जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है वो अब आप देख रहे हो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव हो रहा है। कितने पॉइंट मूव हो रहा है, 1 2, तो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स 2 बार आ रही है, प्लस इसका जो आपके पास मेंडिसा आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का वो आपके पास आ जाता है 56 को 0 में देखना है, तो आपके पास आ जाएगा 0.7482। इसको आप 0 पॉइंट के साथ भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। प्लस 4, अब इससे कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा तो 1 2 3, अब पॉइंट कहीं पे भी ना होना तो लास्ट में मौजूद होता है। तो आप कितने पॉइंट मूव हो रहे हो, 1 2, तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आ गया। प्लस मेंटिसा को 38 को 8 में देखना है, 38 को 8 में। तो आप देखें आपके पास ये 38 है, तो इसको 8 में देख लें। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 5 888 क्या आ गया, प्लस 5 888। बच्चे 0 पॉइंट लगा लिया करें आप इधर, ठीक है। देन आप इनको एडिशन कर लें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, log ऑफ 3 इंटू जो फर्स्ट टर्म हो गया आपके पास आ जाएगी 2.6415 प्लस 1/2 इंटू 2 बार 0.7482 प्लस 4 इंटू 2.5888। अब आप सिंप्लीफाई इनको कर लें, तो जो फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा ये आपके पास आ जाएगा 7.924 5 माइनस 1, यानी कि ये आपके पास क्या था, ये आपका मेंटिसा था। मैंने -1 को यानी कि 2 से कट के -1 को अलग लिख लिया, प्लस 0 पॉइंट इसको डिवाइड किया 2 के साथ 3741 को अलग लिख लिया, ठीक है बेटा। ये आपके पास सॉरी -4 था, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था, मैंने +4 गलती से लिख गया हूँ, तो ये -4 है आपके पास। मैंने गलती से +4 लिख दिया था, इसकी जगह -10.3552 है आपके पास। नेक्स्ट जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 बार 0.9434। क्या हो गया आपके पास, log ऑफ x हो गया। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, कासिम बोले, टेकिंग एंटी लॉग ऑन। सर 1 मिनट पीछे वाली लास्ट स्टेटमेंट से समझाएं। बेटा पता है कि अब सबसे पहले आपने 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है। जब आपने इसको 2 से डिवाइड किया ना, तो 2 1s are 2, 2 1s are 2, ये जो बार में था मैंने ये -1 अलग लिख लिया, और 7482 को डिवाइड करके ये मैंने अलग लिख लिया, और दोनों को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। -4 अब 2.588 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैंने 4 को मल्टीप्लाई करवा के इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया, ठीक है। देन मैंने इनको सबको सिंप्लीफाई किया। आप अपना माइक बंद कर लें। देन मैंने इनको सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास log ऑफ x क्या आ गया, 4 बार 0.9434। तो टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास क्या होगा, एंटी लॉग इंटू log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4 बार 0.9434। तो जब आप इसका एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा 0.00087778। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। बाकी जो इसके पार्ट वो अपने घर से करने हैं। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब, और जो बाकी रह गए आज ये हमने एक्सरसाइज ख़त्म करनी है, और नेक्स्ट जो आपका होगी क्लास हमने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज डिस्कस करनी है। तो चलिए मूव ऑन होते हैं। तो आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। क्वेश्चन नंबर 2 और 5 में आपको क्लास में डिस्कस करवा दूंगा। 3 और 4 आप अपने घर में डिस्कस कर लेने। कुछ क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, अ गैस इज एक्सपैंड अकॉर्डिंग टू अ लॉ पी वी की पावर n इज इक्वल टू सी। फाइंड सी, हमने सी फाइंड करना है, वेयर पी इज इक्वल टू 80 और वी इज इक्वल टू 3.5 एंड n इज इक्वल टू 5/4। जी कासिम बोले क्या क्वेश्चन है आपका।
सर 3 और 5 करा दें, 3 मुश्किल लग रहा तो फिर 2 ना करवाऊँ? नहीं। ठीक है बच्चे 3 है। दी फार्मूला P इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई 5 की होल पावर माइनस क्यू बाई 10 अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट वेयर क्यू इज़ अ नंबर ऑफ यूनिट्स एंड P इज़ द प्राइस ऑफ 1 यूनिट। हाउ मैनी यूनिट विल डिमांडेड इफ़ द प्राइस इज़ ₹18। P की वैल्यू आपके पास दी हुई है, तो आपने यूनिट क्या करना है, फाइंड आउट करने हैं। तो आप सिंपल क्या कर लें, सबसे पहले आप कर लें सोल्यूशन। हम इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। तो P बच्चे आपके पास दिया हुआ है 90 इंटू 5 इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 10। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप लॉग लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ P इज इक्वल टू लॉग ऑफ 90 इंटू 5 इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 10। अब लॉग अप्लाई हो रहा है, जो आपके पास मल्टीप्लाई है वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसको कन्वर्ट कर लें तो आपके पास क्या होगा, लॉग ऑफ P इज इक्वल टू लॉग ऑफ 90 प्लस लॉग ऑफ 5 की पावर माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 10। अब पावर स्टार्ट में आ जाएगी, क्या हो गया, लॉग ऑफ P इज इक्वल टू लॉग ऑफ 90 प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा क्योंकि पास स्टार्ट में क्यू डिवाइड बाई 10। अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो गया लॉग ऑफ 5। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको उसने ये नहीं कहा हुआ कि आप लॉग टेबल यूज़ करें, तो आप सिंपल तरीके से भी इसमें लॉग की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। अब देखिए ये नेगेटिव हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, तो क्या होगा, क्यू डिवाइड बाई 10 इंटू लॉग ऑफ 5। अभी पॉजिटिव हो रहा है, इधर आके नेगेटिव हो गया, लॉग ऑफ 90 माइनस लॉग ऑफ P हो गया। अगर मैं इन दोनों को एक लॉगरिथम में लिखूं तो क्या होगा आपके पास, लॉग ऑफ 90 डिवाइडेड बाई P हो गया आपके पास। अब P की वैल्यू आपके पास पता है 18 है, उसने क्वेश्चन में बता दी थी, तो आपने सिंपल P की वैल्यू पुट कर लेनी है। पुट P इज इक्वल टू 18 वी हैव, तो आपके पास क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 10 इंटू लॉग ऑफ 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 90 डिवाइडेड बाई 18। 18 1 जार 18 और 18 5 जार, तो क्या होगा, Q डिवाइडेड बाई 10 इंटू लॉग ऑफ 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5। अब लॉग ऑफ 5 कैंसिल आउट हो गया, Q डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू क्या रह गया 1, तो Q की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 10 आ गई। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर इसका 2। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्केयर H, फाइंड V करना है, पाई आर और H की क्या दी वैल्यू दी हुई है। तो आपके पास 5 को क्वेश्चन है इसका। इफ़ V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्केयर इंटू H, आपने फाइंड करना है V। पाई की वैल्यू आपके पास दी हुई है 22 डिवाइडेड बाई 7, आर आपके पास 2.5 है और H आपके पास क्या दिया हुआ है 4.2। तो सिंपल आपने सारी वैल्यूज फार्मूले में डाल देनी है। V इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3 पाई आर स्केयर H। सबसे पहले आप क्या ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सबसे पहले आप क्या ले लें, लॉग ले लें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, या पहले वैल्यू पुट कर लें, पुटिंग द वैल्यूज़। तो आपके पास क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 25 का स्केयर मल्टीप्लाई बाई 4.2। V इज इक्वल टू, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो आपके पास क्या देगा 22 मल्टीप्लाई बाई 25 का स्केयर मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 10, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बच्चे आपके पास पता है क्या, ये टर्बो नहीं है तो ये जल्दी एंड हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन होगा आई थिंक ऑटोमेटिकली ना ये जूम बंद हो जाएगी, तो आपकी क्लास एंड हो जाएगी, तो आपने घबराना नहीं है क्योंकि 10 मिनट्स लास्ट उन्होंने दिए हुए हैं। लॉग ऑफ V इज इक्वल टू लॉग ऑफ 22 प्लस लॉग ऑफ 25 का स्केयर प्लस लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 10। अब पावर स्टार्ट में आ जाएगी, लॉग ऑफ V इज इक्वल टू लॉग ऑफ 22 आपके पास दिया हुआ है 1.3424। अब इसकी पावर स्टार्ट में आ गई, आपने सिंपल ये कैलकुलेटर में पुट करके वैल्यू फाइंड कर लेनी है। यानी कि लॉग टेबल में देखो या ना देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस क्वेश्चन में उन्होंने नहीं कहा हुआ कि आपने लॉग टेबल यूज़ करना है।
तो 2 पावर स्टार्ट में आएगी log ऑफ 25 वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा 27959 प्लस 3 की वैल्यू आपको पता है log ऑफ 2 आपको पता है 0.3010 होता है और log ऑफ 10 क्या होता है 1 होता है। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो log ऑफ v आपके पास आ गया 4.4393। अब नेक्स्ट स्टेप पे log ख़त्म करेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ v इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4.4393। तो जब भी लॉग का करके एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास सोल्यूशन 27.50 आ जाएगा। ये था आज का आपका चैप्टर नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज। अब जो इसकी नेक्स्ट होगी हम इसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे जितनी भी है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझ आए तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उससे पूछूंगा, क्योंकि अभी इसका टाइम ख़त्म हुआ चाहता है। टाइम जूम ऐप का 40 मिनट्स होता है, वो आलमोस्ट ख़त्म हो गया है। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज़।